पाप का घड़ा भरा भरा। ये कहानी है जुगाड़ू, उसकी पत्नी डोगरी और उनके 12 साल के बेटे जुगनू की। वह लोग राजस्थान के एक दूर दराज रेगिस्तान में अपना एक प्याऊ चलाते थे। वहीं उनके पास एक कुआं भी था और उनका 2 कमरों का एक रहने लायक मिट्टी का मकान था, जिसमें वो लोग अपना समय बिता रहे थे। उनका गुजारा वहां आने वालों को पानी पिलाकर और भोजन की व्यवस्था करके हो जाता था। कुछ यात्री ऐसे भी होते थे जो कि दूर दराज के गांवों और शहरों को जाते थे व्यापार के लिए और कुछ अपने संबंधियों से मिलने के लिए। और जब रास्ते में रात हो जाती थी तो वे लोग जुगाड़ू के यहाँ रुक जाया करते थे। जुगाड़ू और उसकी पत्नी दोनों उनकी सेवा करते और जाते वक्त उन्हें कुछ रुपए मिल जाते थे। इस तरह से उनका समय निकल रहा था। जुगाड़ू कहता था कि उसके बाद उसका बेटा जुगनू भी इस काम को आगे तक करता रहेगा, क्योंकि उन्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं आता था और खेती की जमीन भी उनके पास नहीं थी। एक दिन कुछ समय बदला। हुआ ये कि उनके पास शाम होने तक एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ आया। वह लोग बहुत दूर की यात्रा करते हुए आ रहे थे। पत्नी की तबीयत लंबी यात्रा के कारण कुछ खराब हो रही थी। उनका ऊंट जो उनकी गाड़ी में जुता था प्यासा हो चला था। सो वे लोग भी प्याऊ देखकर रुक गए और एक अधेड़ दंपति थे पर मालदार लगते थे। सेठानी की रेशमी साड़ी, चंद्रहार और नाक की बड़ी मोतियों वाली नथ देखकर तो डोगरी का मन ही डोल गया। उसे पहली बार अपने औरत होने और गरीब होने का एहसास हुआ। पर जुगाड़ू ने जब उसे टोक कर भोजन और पानी की व्यवस्था करने को कहा तो वे चौंक कर अंदर चली गई। भोजन और पानी की व्यवस्था के बाद जब डोगरी सोने की व्यवस्था करने के लिए सेठानी और सेठ की कोठरी में गई तो सेठानी अकेले बैठी थी। सेठ जुगाड़ू के साथ बाहर बैठा बतिया रहा था। सेठानी कुछ अस्वस्थ लग रही थी। उसने डोगरी को बैठने के लिए कहा और पूछा कि उनका बेटा जुगनू कितने साल का है। जुगनू डोगरी की आंचल में छिपा हुआ था। डोगरी ने लाड़ से उसको चिपकाते हुए कहा कि ये 12 साल का है। फिर नारी स्वभाव से पूछा, आपके तो जवान बेटे होंगे ना। इस पर सेठानी ने उदास होकर कहा कि उनकी कोई भी संतान नहीं है। इस पर डोगरी अचकचा गई। उसे सच में आश्चर्य हुआ कि इतने मालदार और संतान कोई ना। सेठानी ने जुगनू की तरफ हाथ बढ़ाया तो वे सकुचाकर पीछे चला गया। तब सेठानी ने पास रखे डब्बे से एक महंगी मिठाई निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने हाथ बढ़ा के ले ली। रात गई जब जुगाड़ू डोगरी के पास आया तो उसने उसे प्यार से सहलाते हुए नोटों के 2 बंडल दिए। डोगरी को एकदम लगा कि ये सेठ के मार लाया है। उसने डर का दरवाजा बंद कर लिया और कांपते हुए बोली, सेठ के मारे हैं क्या। जुगाड़ू कुछ सहमते हुए बोला कि नहीं, ये तो सेठ ने मुझे खुद दिए हैं, पूरे 50,000 हैं। जुगाड़ू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे एक माँ से ये कहे कि ये उसके बेटे की कीमत है। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़कर प्यार से बोला कि वो अपने जुगनू को गोद लेना चाहते हैं। उनकी कोई संतान नहीं है ना, और हम जुगनू को कुछ अच्छा भविष्य दे नहीं सकते हैं। वो उसको पढ़ा लिखा कर अपनी तरह अच्छा व्यापारी बनाएंगे। लाखों में खेलेगा हमारा जुगनू और हम भी। बस उनकी शर्त यह है कि इस बीच हम उससे मिल नहीं पाएंगे। डोगरी का तो दिमाग ही घूम गया। बोली कि तुमने अपने बेटे को भेज दिया। अभी जाओ और उनके पैसे वापस करके आओ। मैं अपने बच्चा किसी को नहीं दूंगी। और उसने सोते हुए जुगनू को अपने से चिपका लिया। जुगाड़ू को पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। उसकी समझ से ये एक अच्छा समझौता था, आम के आम और गुठलियों के दाम। पर वो एक माँ के दिल की तरह से नहीं सोच पा रहा था। उसने बात सुबह पर टाल दी और बंडल छुपाकर सो गया। पर डोगरी पूरी रात जागी और सुबह होते ही सेठ और सेठानी आगे यात्रा के लिए तैयार हो गए। सेठानी आई और डोगरी को गले लगाते हुए बोली कि माँ का दिल समझ सकती हूँ, पर एक अच्छी माँ वही होती है जो अपनी संतान के भविष्य के बारे में पहले सोचती है। और हम तुम्हें हर मास रुपए भी तो भेजते रहेंगे और इसकी कुशल भी किसी के हाथ भेजते रहेंगे। जब ये किसी लायक बन जाएगा तो बेटा तो तुम्हारा ही है ना। डोगरी को काटो तो खून नहीं। उसे लगा ये तो जुगाड़ू ने पक्की बात कर ली। वे मुंह छुपाकर रोती हुई अंदर भाग गई। लगता था जुगनू को भी जुगाड़ू ने समझा दिया था। वो भी चुप करके अपनी माँ के गले लगकर बहुत पैसा कमा के लाऊंगा माँ बोला और बोल के सेठानी के साथ हो लिया। डोगरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भी आज पैसे की ताकत को समझ पा रही थी। खैर वक्त गुजरता गया। डोगरी हर दिन को गिनती थी बेटे की वापसी के लिए। अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जीवन आराम से गुजर रहा था। हर तरह हर महीने सेठ का आदमी आता और कुछ रुपए देता और जुगनू की खैरियत भी बताकर चला जाता। दोनों पति पत्नी अब भी यात्रियों की सेवा करते थे। उससे उनका मन भी लगा रहता था और ऐसे ही 10 साल भी निकल गए। एक दिन एक व्यापारी आया। उसके पास बहुत माल था, पर लगता था कि वो किसी से छुपकर आ रहा था, इसलिए डरा हुआ था।
उसने जुगाड़ू से सहायता मांगी। उसने कहा कि मेरा माल तुम छुपा कर रख दो और मुझे भी कहीं छुपकर सोने के लिए एक रात का इंतजाम करा दो। अगर कोई मुझे पूछता हुआ यहाँ आए तो कह देना कि ऐसा कोई भी यात्री यहाँ नहीं आया है। जुगाड़ू ने ठीक वैसे ही करा। उसे पीछे के कमरे में छुपा कर सुला दिया और उसके पास जो माल था उसके डब्बे को लाकर डोगरी को दे दिया कि इसे छुपा कर रख दे। डोगरी ने जब डब्बा खोला तो उसने देखा कि वो कीमती गहनों से भरा हुआ था। उसकी आंखों ने ऐसे गहने पहले कभी नहीं देखे थे। धन की महिमा तो अब वह समझ चुकी थी। उसने जुगाड़ू को अजीब सी दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में एक शेरनी वाला भाव था। उसने जुगाड़ू के हाथ में लाकर एक चाकू दिया और अपने गले पर कट का निशान बनाते हुए बोली कि जाओ उसको काट दो, अब तब ये डब्बा हमारा हो जाएगा। क्या बोल रही है? डोगरी बोली कि जब हम अपने बच्चे को 50,000 में किसी को दे सकते हैं तो इसे क्यों नहीं काट सकते हैं। जुगाड़ू का सर झुक गया। उसने चुपचाप चाकू ले लिया और पीछे के कमरे में चला गया। 10 मिनट में जुगाड़ू कांपता हुआ उसके पास आया। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। डोगरी ने चौंक कर उसको देखा और तुरंत भागकर पिछले वाले कमरे में गई और फिर वापस आई और उसने जुगाड़ू को कंधे से पकड़कर हिलाया और कहा कि चलो उसे ठिकाने लगाते हैं। दोनों ने मिलकर उसे एक चादर में लपेटा और पीछे के जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदकर दबा दिया। रास्ते में कुएं पर दोनों ने स्नान किया और घर आके कपड़े बदलकर बैठ गए। दोनों कांप रहे थे पर यह सोचकर मन में उनके लड्डू फूट रहे थे कि वे गहनों से भरा हुआ डब्बा अब उनका था। अब ये आए दिन का बात हो गई। जब भी उनको कोई लगता कि व्यापारी ज्यादा मालदार है, वे उसके खाने में अफीम मिलाते और उसको ले जाके काट देते और बाहर जाके उसको एक गड्ढे में दबा आते। ये उनके भोजन में अफीम मिला देते जिससे वे गहरी नींद में चले जाते और तब ये लोग अपने काम को बड़े ही आराम से अंजाम देते और फिर उसका माल समेटकर घर के में ही गड्ढा खोद कर छुपा देते। एक दिन जुगाड़ू ने कहा कि वह इन हत्याओं से ऊब गया है, इसलिए अब इसे बंद करते हैं। पर डोगरी हर रोज यही कहती कि इसे और निपटा देते हैं, फिर नहीं करेंगे। पर वो दिन कभी नहीं आता। डोगरी का लालच सर चढ़कर बोल रहा था। वो कहती थी कि अब उन्हें अपने बेटे के पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपनी बहू से भी सुंदर गहने पहनूंगी। पर अभी वो लोग उस धन को और गहनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे लोगों को उन पर शक हो जाता। 3 दिनों के बाद एक व्यापारी अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ यात्रा करता हुआ वहां से निकला तो अंधेरा हो गिराया था। व्यापारी और उसकी पत्नी ने भी सोने का स्थान मांगा। जुगाड़ू और डोगरी ने एक दूसरे को देखा और उन्हें बैठाकर व्यवस्था करने चले गए। अंदर आकर जुगाड़ू ने कहा कि मुझे आज कुछ भी गलत करने को नहीं कहना, मैं थक चुका हूँ। डोगरी बोली कि तूने देखा, सेठानी नई शादी वाली लगती है। मेरा तो उसके गहनों पर दिल आ गया है। बस ये आखिरी बार होगा, मान जा। फिर ना कहूंगी। बस यहाँ से कहीं चले जाएंगे दूर और अपने बेटे को भी बुला लेंगे। जुगाड़ू ने ये सब सुनकर उसको अजीब सी दृष्टि से देखा। भोजन की व्यवस्था हो चुकी थी। खाना देसी घी में बना था और बहुत ही सुगंध आ रही थी। व्यापारी और उसकी पत्नी जो बहुत ही भूखे थे, उन्होंने खुश होकर खाना खाया और जल्दी ही वे गहरी नींद में समा गए। उसमें अफीम का भी असर था। जब आधी रात हुई तो डोगरी ने जुगाड़ू को उठाया और इशारे से काम को अंजाम देने के लिए कहा। जुगाड़ू ने अचकचाकर कहा कि इन्हें रहने देते हैं, पर डोगरी की नजर में तो सेठानी के गहने घूम रहे थे। उसने जुगाड़ू को कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा कि मुझे वो गहने चाहिए है। जुगाड़ू ने भी सोचा कि चलो हो सकता है इसका लालच पूरा हो गया हो और वो चाकू उठाकर बेहोश पड़े सेठ सेठानी के कमरे में घुस गया। अब तो उसका हाथ ऐसा चलता था जैसे वो कोई गाजर और मूली काट रहा हो। 10 मिनट में वो आकर खड़ा हो गया। डोगरी तुरंत उठी और चद्दर लाकर दोनों को लपेटने लगी। सेठानी के गहने जो खून से लाल हो गए थे वो उतारना ना भूली। उनको भी ठिकाने लगाकर दोनों ने सारा माल समेटा और नहा धोकर लेट गए। डोगरी भी अब ये सोच रही थी कि ये आखिरी ही था। उसने आंखें बंद कर ली। प्रातः उठकर वो खा पीकर चौबारे पर बैठ गए। तभी दूर से उन्हें कुछ ऊंट सवार आते हुए दिखाई दिए। पास आने पर देखा तो वे दो पुरुष थे। उनमें से एक उम्र दराज थे और दूसरे उनके सहायक लगते थे। बुजुर्ग पुरुष कुछ पहचाने हुए लग रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे जैसे कह रहे हों कि पहचाना नहीं क्या। फिर उन्होंने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और कहा कि मूल लेकर गया था, ब्याज समेत लौटा दिया है। डोगरी और जुगाड़ू अब उन्हें पहचान पाए और उनसे मिन्नत करके अपने बेटे के बारे में पूछने लगे कि वे कहाँ हैं। उसे देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गई हैं। बुजुर्ग ने बड़े ही आश्चर्य के साथ पूछा कि क्या कल रात वो लोग यहाँ नहीं आए? तुम्हारे जुगनू ने व्यापार में बहुत पैसा कमाया है, इसलिए उसका विवाह भी करा दिया गया है। अब उसकी इच्छा अनुसार वह आप लोगों को साथ ले जाने के लिए यहाँ आने वाला था और आप लोग उसे पहचान पाते हो या नहीं, यही मजाक करना चाहता था। पर वो आया क्यों नहीं? उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थी। जुगाड़ू और डोगरी तो सुन्न हो गए। उन्हें कल रात आए अपने बच्चों की शक्ल याद आने लगी। उन्होंने अपने हाथों से ही अपने बच्चों का गला काट दिया था। डोगरी को अब उस युवक के मुख की वो प्यारी और नटखट मुस्कान याद आने लगी जो वो उसको देख देख कर दे रहा था, जैसे कह रहा हो माँ, अपने जुगनू को नहीं पहचान पा रही हो। उसने सोचा था सुबह अपने माँ और पिता को खुशियों से भर देगा,
पर लालच के फेरे ने उन सबको मौत के घेरे में ले लिया था। उनके कर्मों का फल उन्हें ऐसा इस जन्म में ही मिल जाएगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके मुंह से बूल नहीं फूट रहे थे। वो चलकर अपने कमरे में गए। जुगाड़ू ने चाकू निकाल लिया और डोगरी की गर्दन पर वार करके एक बार में ही उसे खत्म कर दिया। फिर उसने वही चाकू अपनी गर्दन पर भी चला दिया। बाहर बैठे लोग ये कभी नहीं समझ पाए कि जुगनू और उसकी पत्नी कहाँ गए और इन लोगों ने अपनी जान किस गम में दे दी। पर जब पुलिस आई तो सब जगह की तलाशी ली गई और वहां से वो सब प्राप्त हुआ जो छुपा हुआ था, गहने, सोना और लाशों के कंकाल, जिसमें सबसे ताजे उन मासूमों के शव थे जिन्हें उनके अपने ही माता पिता ने मारकर गाड़ दिया था। काश कि जुगनू को भी जुगाड़ू की तरह ही प्याऊ चलाने का काम मिल जाता तो कम से कम आज वो जीवित तो रहता। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताएं। मेरी कहानियां सुनने के लिए आपका धन्यवाद।